व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चिली प्लांट्स यानी कि मिर्ची के पौधे को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना? या हम ये जानेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह के गमले या पॉट की ज़रूरत होती है, हमें कौन-सा मिट्टी यूज़ करना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, सनलाइट इसे कितनी मिलनी चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए, पेस्टिसाइड्स इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके सीड्स हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग हमें कब करनी चाहिए। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, है ना? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो है इसकी सीड्स की ज़रूरत होती है। सीड्स के लिए हम ये चाहे तो हमारे घर में जो लाल मिर्च घर में पड़ी हुई रहती है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ले सकते हैं सीड्स, या फिर आप ऑफलाइन एग्रीकल्चर या नर्सरी शॉप से भी ले सकते हैं। इवन अगर आपके घर में जो हरी मिर्चियाँ पड़ी होती है, जो रखे-रखे लाल हो जाती हैं, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? और लेकिन अगर हरी मिर्ची से आप डायरेक्ट ताज़ा से अगर आप ग्रो करना चाहें, तो वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं होती और फंगस लग के उसके बीज सड़ जाते हैं, है ना? अब बात करते हैं कि हमें सीडलिंग के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो देखो, सीड्स का तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं। यही नहीं, किसी भी तरह के सीड्स। हमारा मिर्ची का जो सीड्स है, ये तो बहुत ही ईज़ी टू ग्रो होता है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड कि ये जो है हमारा मिट्टी जो हमने लिए है यहाँ पॉट में, इसे हमने पौन तक भर दिए है। अब धीरे-धीरे करके हम ये जो सीड्स है, इसे धीरे-धीरे करके इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे, है ना? जब हम मिर्ची से सीड्स निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे हाथों में थोड़ी जलन होने लगती है, हमारे हाथ थोड़े से तेज़ हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। अगर आपके हाथों में अगर जलन हो रही है, तो आपने इसके ऊपर नारियल का तेल लगा लें और अपने हाथों को अच्छी तरह से कवर कर लें। पानी से नहीं धोना चाहिए। पानी से अगर हम धोएँगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि और मिर्ची की जलन और बढ़ती जाएगी। अब हमें क्या करना है कि हमें हल्की-सी 2-3 सेंटीमीटर ऐसी हल्की-सी परत लगा देना है इसके ऊपर मिट्टी की एक और। अगर हम नहीं भी लगाएँ तब भी चल जाता है, लेकिन क्या हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि इसके सीड्स बाहर आ जाते हैं, है ना? इसलिए हल्की-सी हमें इस तरह से मिट्टी डालना चाहिए। ये पॉटिंग सॉइल है, तो इसमें 50% गार्डन सॉइल है, 40% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है और 10% हमने इसमें नीम खली का पाउडर भी डाला है ना? अब हम इसके अंदर हल्का-सा पानी का छिड़काव कर लेंगे। इतना ही डालना है। ये अगर इतना बड़ा आपका गमला है, तो आप सिर्फ़ 1 कप के जितना इसके अंदर पानी डाल देंगे, है ना? अभी हम पानी की प्लेट नीचे रख देंगे, ये सेल्फ वाटरिंग का भी काम कर देगी। अब हमें क्या करना है, इसे किसी शेडी एरिया में रखना है या ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे थोड़ी-सी हल्की-हल्की धूप मिलती मिलती 8-10 दिन बाद अपने आप ही इनमें स्प्राउटिंग होने लगती है और प्लांट बन जाते हैं। 10 दिन हो चुके हैं और चलिए देखते हैं कि हमारा प्लांट अब कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, कितना अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। देखो, ये तो मैं फिर भी लेटी, देखो यहाँ हमने डेट लिखा है फ्रेंड्स। यहाँ 7 तारीख की डेट थी और आज कितनी, आज 27 तारीख, 28 तारीख हो गई। 10, 11, 12 दिन में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये प्लांट जो है छोटे-छोटे देखो पौध बन गए हैं और बहुत अच्छे से ये तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है कि अब शिफ्टिंग का टाइम आता है। इसे हमें धीरे-धीरे करके आराम से इसके एक-एक प्लांट हमें निकालना पड़ता है और उसके बाद हम इसे किसी बड़े से कंटेनर में लगा सकते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम इसे अलग से निकालें, तो इसके लिए किस तरह का पॉट होना चाहिए। तो हम 12 इंची के पॉट में इसे आराम से लगा सकते हैं, है ना? और मिट्टी का, सीमेंट का, किसी भी प्रकार का आप गमला यूज़ कर सकते हैं। 12 इंची का इसके लिए बेस्ट होता है ना? चलिए अब बात करते हैं सॉइल की। तो इसके लिए बेस्ट मिक्सिंग सॉइल उसी तरह की है। 50% आपको गार्डन सॉइल लेना है, 40% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या कॉर्डन कंपोस्ट ले लो और 10% इसमें नीम खली का पाउडर डालो। चलिए अब बात करते हैं फाइनल पॉट की कि जब हम इसे ट्रांसफ़र करें, तो फ्रेंड्स हमें किस तरह के गमला चाहिए, तो हम इस तरह के किसी भी पॉट में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेरे पास 5-6 गमले रखे हुए थे, तो चलिए अब हम इसी में 2 या 3 प्लांट एक-एक पॉट में लगा देते हैं। और इसे लगाने का सिंपल तरीका यही है कि हमें धीरे-धीरे करके इसे किसी तेज़ चाकू से या फिर हमारे हाथ की मदद से हमें इसे धीरे-धीरे करके इन प्लांट को बाहर निकालना है और फिर हमें इसे ट्रांसफ़र कर देना है ना?
चलिए अब बात करते हैं कि हम जब पॉट में लगाएंगे तो उसमें किस तरह की मिट्टी होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो हम मिट्टी लगाएंगे उसी तरह की हमें गार्डन सॉइल 50% लेना है, वर्मी कंपोस्ट हम उसमें 40% ले लेंगे, 10% अब हम इसमें रिवर सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चिली प्लांट की जो मिट्टी होती है इसे ग्रो करने के लिए वो थोड़ी पोरस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी मिट्टी पोरस होगी उतना ही पानी आसानी से बाहर निकल जाएगा, है ना। देखिए इस तरह से हमें इस तरह का प्लांट को अलग करना है और उसे उस गमले में हमें ट्रांसफ़र कर देना है ना। चलिए अब बात करते हैं धूप की, सनलाइट की। तो शिफ्टिंग के बाद इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। कम अगर इसको धूप मिले या शेडी एरिया में रखें तो इसके ऊपर जो ग्रोथ होती है कम हो जाती है। देखो इस पे फ्रूट्स तो लगेंगे लेकिन फिर बहुत ही कम लगेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो आपको इसे सनलाइट वाले एरिया में रखना चाहिए, जहाँ इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिल। चलिए अब बात करते हैं इसे फर्टिलाइज़र देने की। तो ये ज़्यादा हेवी फीडर प्लांट नहीं होता और इसे इतने फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हमें अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो हमें क्या करना है कि हमें एनपीके फर्टिलाइज़र इसे ज़रूर दें। इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम 12 इंची का गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें 8 से 10 दाने मिट्टी में बस यूँ ही छोड़ देना है और ऊपर से हल्का सा पानी दे देना है। ये फर्टिलाइजिंग इसकी आराम से हो जाएंगी ऐसे करने से, और ऐसा हमें हर महीने या 20-25 दिन में एक बार करना है ना। जब पौधा 6 इंची का हो जाए तो ऊपर की जो टिप्स रहती है उसको तोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई शूटिंग निकलेंगी और पौधा और घना हो जाएगा और ज़्यादा फ्रूटिंग करने लगेगा, है ना। अब बात करते हैं इसकी फ्रूटिंग की। तो इसका जो फ्रूटिंग का मेन टाइम होता है वो गर्मी का मौसम होता है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसकी जो मिर्ची का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में मिर्ची का साइज़ काफ़ी छोटा ही रहता है ना। अब बात करते हैं इसकी पेस्टिसाइड की। तो देखिए इसमें वैसे तो ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं लगते, लेकिन पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट नाम की डिसीज़ हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, इस डिसीज़ को चिली सेरकोस्पोरा चिली सर्कोस्पोरा कहा जाता है। इसके लिए हमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए और इसके लिए हमें हर 20 से 25 दिन में एक बार क्या करना है कि पेस्टिसाइड स्प्रे बनाना है। उसके लिए हमें 1 लीटर पानी में वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल आता है वो 1 टीस्पून मिलाना है। इससे ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा और हर 15 दिन में एक बार हमें इसका स्प्रे कर लेना है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।